जय हिंद दोस्तों। आप सभी को टेक्निकल अरुण क्लासेस में स्वागत है। आज मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस साइंस का लेकर आया हूं, जो सीरीज 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस का इम्पोर्टेंट सीरीज 2 है। क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट है, विभाजन के किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। विभाजन के किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो मेटाफेज होगा आंसर। आंसर में क्या होगा? मेटाफेज विभाजन के अवस्था में केंद्रक झिल्ली से गायब हो जाती है। नेक्स्ट है, मानव में पीत का स्राव होता है। मानव में पीत का स्राव कहाँ होता है? तो मानव में पीत का स्राव यकृत में होता है। मानव में पीत का स्राव यकृत में होता है। नेक्स्ट है, अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम का क्या नाम है? अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम का नाम ट्रिप्सिन एंजाइम है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग क्या होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर होता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट है, हमारा दंतवल्क इनेमल किसका बना होता है? हमारा इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। हमारा दांत जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसका फार्मूला CA3PO4 हॉल्ट वाइज होता है। CA3PO4 हॉल्ट वाइज कैल्शियम फॉस्फेट का फार्मूला है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लार में है। इम्पॉर्टेंट है कि लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? तो मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्राव यकृत से होता है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन होता है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होता है मुख्य गुहा में। सबसे पहले मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होता है मुख्य गुहा में। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का क्या नाम है? दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम रेनिन है। इम्पोर्टेंट है। रेनिन एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट है, पीत का जमाव कहाँ होता है? तो पीत का जमाव पित्ताशय में होता है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, दांत के प्रकार। दांत के प्रकार है, इसका ट्रिक्स याद रखेंगे। दांत के कितने प्रकार होते हैं? तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। दांत के 4 प्रकार होते हैं। ट्रिक हम लोग याद रखेंगे। इक पीएम, ICPM, ICPM, इक पीएम याद रखेंगे। और आई के ऊपर में 2 याद रखेंगे, इसको 21-23 याद रखेंगे। इसका कोड याद रखेंगे 21-30, 21-21-23। आई के ऊपर में 2, सी के ऊपर में 1, पी के ऊपर में 2 और एम के ऊपर में 4। 21-30 याद रख लेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसके बारे में विशेष अच्छा से जानकारी लेते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। आई आई का मतलब आई का मतलब इंसाइजर होता है। इंसीजर, जिसको कृतंग दांत बोलते हैं। इसकी संख्या 2 × 4, टोटल 8 दांत होते हैं। इंसीजर जो होता है वो टोटल 8 दांत होता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम काटना होता है। हम लोग के जो इंसीजर दांत है वो उसकी संख्या 8 है। इसका काम क्या है? इसका काम काटना है। नेक्स्ट है सी। सी का मतलब कैनाइन होता है।
रदनक। और इसकी संख्या 1 × 4, टोटल 4 दांत होते हैं। इसका काम क्या है? चिढ़ना। चिढ़ने का जो काम आता है वो कैनाइन दांत आता है। नेक्स्ट है पी। पी का मतलब प्रीमोलर होता है। पी का मतलब प्रीमोलर होता है। इसका हिंदी में नाम अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक इसका हिंदी में नाम है। और इसकी संख्या 2 × 4 8 होते हैं। 2 × 4 8 होते हैं। इसका मतलब है प्रीमोलर का जो काम है उसका कार्य जो है वो चबाना होता है। प्रीमोलर का कार्य क्या है? चबाना होता है। नेक्स्ट है मोलर। एम फॉर मोलर। मोलर मतलब चवर्णक है। इसकी संख्या जो होती है 3 × 12 होता है। टोटल कितना होता है? तो 12 होता है। इसका कार्य क्या है? चबाना है। मोलर का भी कार्य चबाना है। प्री मोलर का भी कार्य क्या है? चबाना है। एडल्ट में जो हम लोग एडल्ट जो भी होते एडल्ट हैं उनमें टोटल दांतों की संख्या 32 होते हैं। और नेक्स्ट है बच्चा। बच्चा चाइल्ड में दांतों की संख्या एक पीएम से याद रखेंगे 2102 × 4। 2102 × 4। तो इंसाइजर हो गया कितने? 8 दांत इंसाइजर होता है बच्चों में। केनाइन की संख्या 4 होती है। प्री मोलर नहीं होता है और मोलर की संख्या 8 होता है। प्री मोलर की संख्या 0 होता है। एग्जाम में आता है कि बच्चों में कौन सी दांतें नहीं होती हैं? तो बच्चों में प्री मोलर की दांतें नहीं होती हैं। टोटल दांत जो होता है बच्चों में वो 20 होता है। कितना होता है टोटल? 20 होता है। और एडल्ट में टोटल दांत 32 होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है? तो 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ठीक है, अच्छा एक ट्रिक लेकर आया हूँ जो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में ट्रिक है पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे सोते हैं। पापा से हो गया पायरिया। पायरिया पायरिया रोग का संबंध प्रोटोजोआ से है। पायरिया रोग का संबंध प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार। कालाजार का संबंध भी प्रोटोजोआ से है। माँ से हो गया मलेरिया। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट है पे। पे का मतलब हो गया पेचिस। पेचिस का भी संबंध प्रोटोजोआ से है। नेक्स्ट है सोते। सोते सोते से हो गया निद्रा रोग। स्लीपिंग सिकनेस सोने की जो बीमारी होती है वो प्रोटोजोआ से होता है। थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अरुण क्लासेस। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।